आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में 2 जगहों पर भीषण आग का तांडव। हादसे में 6 दमकल कर्मियों समेत 14 लोग झुलसे। कोरोना खतरे के बीच केंद्र की दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को चिट्ठी। 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाने का निर्देश। दिल्ली के आजादपुर में मामूली बहस हत्या में तब्दील। सरिया में एक लड़के ने दूसरे की गर्दन में घोंपा चाकू। ग्रेटर नोएडा में नोट बदलने के नाम पर कमीशन देकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस ने चलाया महंगाई मुक्त भारत अभियान। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, राज्य मुख्यालयों पर दिया धरना। देश की राजधानी दिल्ली के 2 अलग अलग जगहों से आग लगने की घटना सामने आई है। पहली घटना आजाद मार्केट की है तो वहीं दूसरी घटना आनंद पर्वत की है। दोनों जगहों पर कुल मिलाकर 6 दमकल कर्मी समेत 14 लोग घायल हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज तड़के 2 जगह आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के आजाद मार्केट की कई दुकानें जहां आग की लपटों में स्वाहा हो गई, वहीं आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री भी धूं-धूं कर जल उठी। फायर ब्रिगेड की तत्परता से दोनों ही जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है। दिल्ली के आजादपुर मार्केट में दुकानों में आग लग गई। 4:41 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की कॉल मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग गिर गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में सफलता मिली। आग से 3 लोगों के झुलसने की खबर है। तीनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी घटना में दमकल विभाग को सुबह तड़के 4:51 पर आनंद पर्वत इलाके में इस फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि आनंद पर्वत इलाके में आग पर काबू पाने के दौरान फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में आग बुझाने के काम में जुटे 9 दमकल कर्मचारी, एक DDMA कर्मचारी, एक पुलिसकर्मी और एक मकान मालिक का बेटा शामिल हैं। इन सभी को करोलबाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस फैक्ट्री में बिजली का सामान बनता था। आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि दमकल के 60 कर्मचारियों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। वहीं आग लगने की इन घटनाओं पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की है और घायलों की सलामती के लिए प्रार्थना की है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों में केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने 10 अप्रैल से 18 से अधिक उम्र वालों को प्रिकॉशन डोज लगाने का भी निर्देश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रभावित राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम के मुख्य सचिवों से 1 सप्ताह के दौरान संक्रमण बढ़ने को गंभीरता से लेने को कहा। स्वास्थ्य सचिव ने नए कोरोना मरीजों के आसपास क्लस्टर जोन में निगरानी बढ़ाने के अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख सचिव मनीषा सक्सेना को लिखे पत्र में बताया गया कि बीते 1 अप्रैल तक जहां 1 सप्ताह में 724 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 2 से 8 अप्रैल के बीच 826 नए मामले आए हैं। 2 सप्ताह में लगातार बढ़े कोरोना के मामलों के कारण अब राष्ट्रीय स्तर पर अकेले दिल्ली में ही रोजाना औसतन 11.33% मामले आ रहे हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 0.51 से 1.25% तक पहुंच गई है। इसी बीच सरकार ने ऐलान किया कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है।
हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये मुफ्त में लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के आजादपुर में मामूली कहासुनी हत्या में तब्दील हो गई। एक लड़के ने दूसरे लड़के के गर्दन पर चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्या है पूरी घटना, चलिए दिखाते हैं आपको। दिल्ली के आजादपुर इलाके में मामूली कहासुनी पहले मारपीट और फिर हत्या में तब्दील हो गई। हुआ यूं कि किसी बात को लेकर बीच सड़क पर दो युवकों अवधेश और चांद के बीच झगड़ा शुरू हुआ। देखते ही देखते मामूली कहासुनी पहले मारपीट और फिर हत्या में बदल गई। ये पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। क्या हुआ था आपके पति के साथ, कुछ ये बताइए, और किसने मारा है? मुझे उसका नाम नहीं पता। अरे तू बता। चांद ने मारा है, कौन ने मारा है? चांद ने मारा है। आपके पति का क्या नाम था? विदेश कुमार। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? मुझे नहीं पता, छीना चपटी में हुई होगी। इनसे पैसे मांग रहे होंगे, काम वाम करके आ रहे थे वो, इसीलिए। अच्छा। फोन भी था उन पे 25,000 का, वो फोन भी छीन लिया। कल ही लेके आए हम फोन वो। तो जो ये चांद है, इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा कोई बात होगी? नहीं। तो जरा सी बात की वजह इसने मार दिया। चाकू कहाँ पे मारा था? गले में मारा है, पीछे मारा है। कितनी उम्र थी आपके पति की? 24-25 साल। क्या काम करते थे? फैक्ट्री में काम करते थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहले दोनों के बीच बहस हो जाती है और फिर कुछ और लोगों के आने के बाद मारपीट शुरू हो जाती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चांद के हाथ में चाकू है, अवधेश और उसके साथियों के हाथ में डंडे हैं। अवधेश और उसके साथी चांद पर डंडे और हाथ से वार करते हैं। उतने में ही चांद ने चाकू से अवधेश पर हमला शुरू कर दिया। खून में लथपथ अवधेश को भी साफ देखा जा सकता है। चांद ने इतनी बेरहमी से अवधेश को चाकू मारा कि अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई। चांद नाम का लड़का है, मैं काम पे से आ रहा था, तो वहाँ के लड़कों ने बताया कि उसके पहले तो डंडा मार दिया है, तो मेरे सामने ना इसकी गर्दन पे चाकू रख के हाथ मार दिया, फिर भाग गया। उसके भाई का नाम है आरिफ। किस लिए मारा, क्या बात हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं काम पे से आ रहा था, बस मैंने उसको रोड पे पड़ा हुआ देखा। जिसकी मौत हुई है कितनी उम्र थी? उसकी उम्र 24 साल की। काम क्या करता था? माइक थोड़ा ऊपर। बेलदारी करता था सर, वो बेलदारी करता था सर। बेलदारी करता था। हाँ। अच्छा, कुछ ये पता लगा किस पकड़ लिया पुलिस ने उसको? अभी पकड़ा नहीं है जिसने मारा है। वो अकेला था, कोई और भी था साथ में उसके? किसके? जिसने मारा? अकेला था सर। क्या नाम था? उसका नाम है चांद खान। चांद खान। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अवधेश की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। फिलहाल थाना आदर्श नगर पुलिस ने चांद को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी चांद ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। वहीं बताया जा रहा है कि सभी शराब के नशे में थे। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो नोट बदलने के नाम पर कमीशन लेकर ठगा करते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो लोगों को नोट बदलने के नाम पर कमीशन देकर ठगा करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 25,50,000 रुपए नकदी और घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, कल बिसरख पुलिस ने एक धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग में 3 लोग गिरफ्तार किया है। ये लोग ऐसा करते हैं, विक्टिम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उन लोगों को छोटी डिनोमिनेशन में पैसा देते हैं, इन रिटर्न बड़ी डिनोमिनेशन में पैसा वापस लेते हैं। इसके लिए उन्होंने 10% कमीशन देते हैं। इसी लालच में जब लोग आते हैं, पहला 1-2 बार उन्होंने सही से कैश ट्रांसफ़र करते हैं,
जब इसमें बड़ी संख्या में 20 लाख 25 लाख जब पैसा लेते हैं, इसमें रिटर्न में पैसा नहीं देते हैं, लेकिन इसको खाली बैग कागज भराकर वो वापस करते हैं। इसमें ऐसा ये गैंग बहुत सक्रिय है एनसीआर में। अभी तक 1 साल से कई घटना कर चुके हैं। इसमें 3 लोगों को कब्जे से एक इको स्पोर्ट गाड़ी और 25 लाख पैसा भी बरामद किया है। सर, ये तीनों जो अभियुक्त है ये कितने पढ़े लिखे हुए हैं और इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? ये गिरफ्तार बिसरक क्षेत्र में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें 3 लोग हैं, एक गुजरात का है, ये 3 तक पढ़ा है, बाकी दोनों यूपी का फिरोजाबाद जिले का है, एक 10 तक पढ़ा है, दूसरा 12 तक पढ़ा है। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कितनी बार ये जेल जा चुके हैं और अब तक कितने करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं? इसमें एक मेन है कि उसके हर्षद गुजरात के रहने वाले, अभी तक ये एक बार जेल गुजरात जा चुका है। बाकी दोनों को क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी जानकारी किया जा रहा है। अभी तो 2 मामला संज्ञान में आया है। इन लोग ने नोएडा में किया है, एक बार 25 लाख का किया है, दूसरी बार 5 लाख का किया है। पूछताछ में आरोपियों ने नोएडा में अब तक ऐसी 4 घटना को अंजाम देने की बात कबूली है। इनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होती, केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, ये अभियान जारी रखेंगे। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य मुख्यालयों पर धरना दिया। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे। जब तक कि सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, तब तक हम इस अभियान को जारी रखेंगे। ये तानाशाही सरकारों का रवैया है, मैं कहना चाहता हूँ। ये तो 14 दिन हुए हैं। अभी आपको याद होगा किसानों का आंदोलन पूरे 1 साल चला था, 750 किसानों की मृत्यु हुई, इस सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए मैंने कहा आरएसएस की तानाशाही सरकारों को झुकना पड़ेगा। अपने चंद मित्रों को वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 बना सकते हैं, व्यापारियों को, लेकिन गरीबों को आप और गरीब मध्य वर्गीय परिवारों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। मजदूर सड़क पर आज नहीं आ सकता, लेकिन उस दर्द को राहुल जी समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता समझ सकते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, हमारे सांसद आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी गई, आज पार्लियामेंट एडजॉर्न हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 41 डिग्री टेम्परेचर में कांग्रेस के नेता धरने पर हैं, तो जनता के लिए हैं। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल्ली में शराब सस्ती और सब्जी महंगी, ये कैसे दिल्ली और शहर बना दिया, इसी के खिलाफ हम धरने पर। बता दें कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में महंगाई के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर बैनर लिए हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लुटपिट कर न हाथ मलो, कांग्रेस के साथ चलो के पोस्टर लिए हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार महंगाई से आम जनता बेहाल है और केंद्र सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।